Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राशिद इंस्पायरेशन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। मतलब नाकामी कामयाबी का अपोजिट नहीं होती, बल्कि ये एक कामयाबी का हिस्सा होती है। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपनी नाकामियों से सीखते हैं। आपने बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे इस दुनिया में, करोड़ों लोग देखे होंगे, वो कामयाब बनना चाहते हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। आया कि वो करोड़ों लोग कामयाब हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो कामयाब नहीं होते। उसकी रीजन क्या होती है, यहां पर मैं डिस्कस करूंगा उनकी रीजंस इंडिविजुअली, उनको मैं डिस्कस करूंगा। इस दुनिया में तीन किस्म के लोग हैं, थ्री टाइप्स ऑफ पीपल वी हैव इन द वर्ल्ड हु वांट टू बिकम सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। नंबर वन, वो लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। वो बातों की हद तक होते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा, मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। वो बातों की हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो वो नाकाम हो जाते हैं। नंबर टू पे वो लोग आते हैं जो वो भी अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, और वो प्रैक्टिकल भी कुछ काम करते हैं। मींस के वो पेपर वर्क की हद तक नहीं होते, वो प्रैक्टिकल काम भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में नाकाम हो जाए तो वो गिव अप कर देते हैं, वो हार मान लेते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। यहां पे मैं अपने नाजरीन को एक कोटेशन बताऊंगा, इस कोटेशन को लाजिम अपने माइंड में रखिएगा। एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है। वर्ड हम अक्सर सुनते हैं नो, NO, नो। इसका मतलब आप बीइंग अ ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग अ पॉजिटिव, इसको इस तरह से हमने आज के बाद इस तरह से लेना है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर नेक्स्ट और फॉर अपॉर्चुनिटी मींस कभी गिव अप नहीं करना। और एक उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है, मैं शायर का नाम तो नहीं जानता, बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाते हैं अपने शेर में कि गिरते हैं वही शहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं वही शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। मींस हमें अपनी एफर्ट्स पुट करना पड़ेगी, अपना 100% देना पड़ेगा। अगर कोई शख्स तैरना चाहता है तो उसको दरिया में, नदी या नहर व्हाटएवर, उसमें छलांग लगानी पड़ेगी। विदाउट इनिशिएटिव आपके स्टेप से कुछ नहीं हो सकता। नंबर थ्री पे वो लोग होते हैं नाजरीन, उनके भी बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो कामयाब बनना चाहते हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और ये वो बहुत कम लोग होते हैं। 2% पीपल दे अचीव देयर टारगेट्स इन अ रियल वे। ये क्या करते हैं, ये कौन लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं? ये पेपर वर्क भी करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन ये जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये लड़ते हैं, फाइट करते हैं, जब तक इनका टारगेट, इनकी मंजिल इनको ना मिल जाए, ये फाइट करते हैं और एट द एंड ये लोग कामयाब हो जाते हैं। सो पहला हमने पॉइंट ये माइंड में रखना है कि अपनी जिंदगी का असूल बनाना है कि जब भी हम अपने टारगेट्स को सेट करते हैं, बातों की हद तक नहीं रहना। एक चीज हमेशा जहन में रखिएगा, एक इंग्लिश पोइट है, वो अपनी पोइट्री में एक बात बयान करता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। एक्शन बोलता है, आपके वर्ड्स नहीं बोलते। अच्छी बातें तो आपको दीवारों पर भी लिखी मिल जाएंगी, बुक से भी मिल जाएंगी, लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल की। वही लोग अपनी जिंदगियों में कामयाब होते हैं जो अमली तौर पर काम करते हैं, जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, बातें नहीं करते खाली, वो प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। थॉमस एडिसन जो बल्ब लाइट का जिसने जो उसका मौजिद है, जिसने उसको इजाद किया था, 1000 अटेम्प्ट करता, 1000 कोशिशें करता है वो,
999 कोशिश में वो नाकाम होता है, लेकिन जब वो 1000वीं कोशिश करता तो उसमें कामयाब हो जाता है। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं। हमें भी नाजरीन अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो लेम एक्सक्यूज को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। एक दफा किसी शख्स ने एक अमीर आदमी को 2 बाज के बच्चे दिए। वो बहुत ही खूबसूरत, नाहित चुस्त और ताकतवर थे। वो जिसामत में दोनों सेम थे। उस अमीर शख्स को वो दोनों बाज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वो एक ट्रेनर को बुलाता है और उससे कहता है कि आपने इन दोनों बाज के बच्चों को उड़ना सिखाना है, शिकार करना सिखाना है और इनको आपने एक कामयाब परिंदा बनाना है। वो जो ट्रेनर होता है वो 3 महीने बहुत ज्यादा कोशिश करता है उनको कामयाब बनाने की, उनको उड़ाना सिखाता है, उनको शिकार करना सिखाता है। जब 3 महीने के बाद उस अमीर शख्स के पास आता है जिसके वो बाज होते हैं, उससे कहता है कि सर, एक बाज तो उड़ने में भी कामयाब हो गया है, शिकार भी बहुत अच्छा करता है और वो एक्सपर्ट हो गया है, लेकिन जो दूसरा बाज है वो ठीक तरह से उड़ भी नहीं पा रहा, शिकार भी नहीं करता। वो जो अमीर शख्स बहुत परेशान होता है कि ये किस तरह से मुमकिन है, दोनों बाजों की जिसामत सेम है, दोनों ताकत में सेम है, खूबसूरत भी है, दिलकश भी सेम है, लेकिन ये क्या वजह है कि एक बाज बहुत अच्छा उड़ सकता है, शिकार करता है, दूसरा नहीं करता। वो अमीर शख्स कहता है कि मुझे हर हाल में ये दूसरा बाज भी चाहिए जो बहुत अच्छा शिकार कर सके। तो आप एक काम करें कि जो वर्ल्ड का, इस दुनिया का बेस्ट ट्रेनर है, बर्ड ट्रेनर है, परिंदों का ट्रेनर है, आप उसको बुलाओ, उसकी मदद लो। वो शख्स बाहर जाता है, बहुत मायूस होता है कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने परिंदे को ट्रेन ना किया हुआ। वहां पर एक बुजुर्ग उसको मिलता है। बुजुर्ग उसको पूछता है कि आप क्यों परेशान हो। वो अपना सारा माजरा उसको सुनाता है। बुजुर्ग कहता है कि मुझे उस परिंदे के पास ले जाएं, उस बाज के पास ले जाएं जो शिकार करना अभी तक नहीं सीखा। जब वो बुजुर्ग को परिंदे के पास लेकर जाता है तो बुजुर्ग उससे कहता है मुझे एक कुल्हाड़ी दो। वो कुल्हाड़ी लेता है और उस टहनी को काट देता है जिस टहनी के ऊपर वो बाज बैठा होता है। नाजरीन, जैसे ही वो टहनी कटती है वो बाज उड़ना शुरू कर देता है और वो कभी फिर थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, वो हमेशा उड़ता ही रहता है। तो हमें भी वो टहनी काटनी है जो हमें उड़ने से रोकती है, वो टहनी काटनी है जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट बनती है। हमने वो तमाम चीजें तर्क करनी है जो हमारी कामयाबी की रास्ते में हाइल है, हमारे कामयाबी के रास्ते में रुकावट बनती हैं। हमें वो तमाम दोस्त, वो तमाम रिलेशन खत्म करने पड़ेंगे, वो तमाम चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो हमें सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोकती हैं। और हमें कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर हम रियल वे में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपना कुछ 100% देना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। और एक और बात यहाँ पे लास्ट में मैं अपने नाजरीन से अर्ज करता चलूं, हमने अपनी डायरेक्शन को सही करना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी तेजी से दौड़ते हैं, बल्कि जरूरी ये है कि आप किस डायरेक्शन में कितना तेजी से दौड़ते हैं। मींस हमने अपनी सिमत को करेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है, हम उसको मैट्रिक में मैथ रखवा देते हैं और इंजीनियरिंग के शोबे में भेज देते हैं, मैथ रखवा देते हैं। और जब वो एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए जाता तो उसको पता चलता कि तुम्हारे तो सब्जेक्ट ही रॉन्ग है। मींस अगर हमें अपनी मंजिल को सेट करना है तो उसके लिए हमें अपना ट्रैक भी चूज करना है। अगर हम मंजिल हमारी सेट हो गई, उसके बाद हमें अपना ट्रैक सही करना पड़ेगा। ट्रैक हमारा जितना अच्छा होगा, मंजिल हमारी उतनी ही आसान होगी और हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करता चलता हूं कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आपकी जो प्रीशियस सजेशंस हैं, तजावीज़ हैं, उनके ऊपर अमल पैरा भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। Audio Jungle.